यज्ञ की समाप्ति पर अवृत स्नान। श्री गर्ग जी कहते हैं, महाराज, महात्मा राजा उग्रसेन के यज्ञ में, उनकी परिचर्या में प्रेम के बंधन से बंधे हुए समस्त बंधु बांधव लगे रहे। उन यादव राज ने विभिन्न कर्मों में सगे संबंधी भाई बंधुओं को लगाया। भीमसेन रसोई घर के अध्यक्ष बनाए गए। धर्मराज युधिष्ठिर को धर्म पालन संबंधी कर्म में नियुक्त किया गया। राजा ने सत्पुरुषों की सेवा शुश्रूषा में अर्जुन को, विभिन्न द्रव्यों को प्रस्तुत करने में नकुल को, पूजन कर्म में सहदेव को और धनाध्यक्ष के स्थान में दुर्योधन को नियुक्त किया। दान कर्म में दानी कर्ण को, परोसने के कार्य में द्रौपदी को तथा रक्षा के कार्य में श्री कृष्ण के 18 महारथी पुत्रों को लगाया। तत्पश्चात भूपाल ने युयोधान, विकर्ण, हृदीक, विदुर, अक्रूर और उद्धव को भी अनेकों कर्मों में लगाकर श्री कृष्ण से पूछा, देव, आप कौन सा कार्य अपने हाथ में लेंगे? उनकी बात सुनकर श्री कृष्ण ने कहा, राजन, मैं तो ब्राह्मणों के चरण पखारने का कार्य करूंगा। इंद्रप्रस्थ में भी मैंने यही काम किया था। ये सुनकर ब्रह्मा आदि देवता और भूतल के मनुष्य हंसने लगे। श्री गर्ग जी कहते हैं, राजन, ऐसा कहकर साक्षात भगवान श्री कृष्ण ने तपस्वी ऋषि मुनियों के चरण धोकर उन सबको यथा योग्य आसनों पर बिठाया। नए नए वस्त्र पहनकर, 12 तिलक लगा, दिव्य आभूषणों से विभूषित हो, नाना मतों की मालाएं, अनेक प्रकार की कलाओं से निर्मित पुष्पहार धारण किए, अनेक आसनों पर बैठे हुए वे ब्राह्मण पान के बीड़े चबाकर यज्ञ मंडप में देवताओं के समान शोभा पाने लगी। तदनंतर विभिन्न वस्तुओं के प्रयोजन वाले अर्थों, भिक्षुक, विरक्त और भूखे ये सभी दूर देश से आकर वहां याचना करने लगे। नरेश्वर, हमें अन्न दो, अन्न दो, अन्न दो, उपान, पात्र, वस्त्र तथा कंबल दो। मुनि वृंदों तथा राजाओं से भरे हुए उग्रसेन के उस यज्ञ में उन याचकों की वह करुण याचना सुनकर यदुकुल तिलक महाराज ने बड़े हर्ष और उत्साह के साथ उन्हें सोना, चांदी, वस्त्र, बर्तन, हाथी, घोड़े, रथ, गौ, छत्र और शिविका आदि प्रदान किए। जिनको जिनको जो जो वस्तु प्रिय थी, उनको उनको राजा ने वही वस्तु दी। यज्ञ कर्म में दीक्षित 80 पत्र व्रतधारी राजा उग्रसेन स्नान करके रानी रुचमती के साथ बड़ी शोभा पा रहे थे। वेद शास्त्रों में विशारद व्यास और गर्ग आदि 20,000 ब्राह्मण वह श्रेष्ठ यज्ञ करा रहे थे। नृपश्रेष्ठ अग्निकुंड में हाथी की सूंड के समान मोटी घृत की धारा गिर रही थी और ब्रह्मवादी मुनि उसे गिरवा रहे थे। श्री कृष्ण की कृपा से उस यज्ञ में अग्निदेव को अजीर्ण हो गया। वे सबके सुनते हुए राजा से बोले, मैं प्रसन्न हूँ, मैं प्रसन्न हूँ, अब मुझे पशु प्रदान करो। यज्ञ सभा में अग्नि का ये वचन सुनकर मुनियों सहित यादवेंद्र उग्रसेन ने सोने की यूप में स्वर्णमयी डोरी से बंधे हुए उस घोड़े से कहा। उग्रसेन ने कहा, हे अश्व, तुम अग्निदेव की बात सुनो। यज्ञ में घी से तृप्त होने पर भी अग्निदेव तुझ विशुद्ध यज्ञ पशु को अपना आहार बनाएंगे। राजा की बात सुनकर श्यामकर्ण अश्व ने प्रसन्न हो श्री कृष्ण की ओर देखते और अपनी स्वीकृति सूचित करते हुए सिर हिलाया। तत्पश्चात घोड़े के शरीर से एक ज्योत प्रकट हुई, जो सबके देखते देखते मधुसूदन श्री कृष्ण में समा गई। इसके बाद घोड़े का शरीर कपूर होकर गिर पड़ा, मानो भगवान शंकर के शरीर से विभूति झड़ गई हो। उस अद्भुत कपूर राशि को देखकर और उसकी सुगंध से यज्ञशाला तथा द्वारकापुरी को सुवासित हुआ जानकर वे व्यास आदि महर्षि अत्यंत हर्षित हो यज्ञ कर्म में संलग्न राजा से बोले, नृपश्रेष्ठ, बड़े सौभाग्य की बात है कि तुम्हारा ये उत्तम यज्ञ सफल हो गया। अब हम इस कपूर से ही हवन करेंगे और तुम भी करो। ऐसा कहकर समस्त ऋतुजों ने उस यज्ञ कुंड में उसी क्षण पहले
यज्ञेश्वर के उद्देश्य से कपूर की आहुतियां दी। राजा वज्रनाभ जहां चतुर्व्यूह रूपधारी साक्षात परमेश्वर परमात्मा श्री कृष्ण अपने पुत्र और पौत्रों के साथ विराजमान थे, वह कौन सी वस्तु दुर्लभ थी। उस यज्ञ में मैंने महेंद्र से कहा, भगवान शक्र, इस यज्ञ में कपूर की आरती ग्रहण कीजिए। आइए राजा उग्रसेन की दी हुई इस आहुति को स्वीकार कीजिए। अब आगे कलयुग में ये दुर्लभ हो जाएगी। मेरी बात सुनकर इंद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, महर्षियों, जब कौरव पांडव युद्ध में कौरव कुल का क्षय होगा और धर्मराज युधिष्ठिर हस्तिनापुर में उत्तम अश्वमेध यज्ञ करेंगे, उस समय ब्राह्मणों की दी हुई ऐसी आहुति मैं पुनः ग्रहण करूंगा। आप इसे दुर्लभ क्यों बता रहे हैं? नृपश्रेष्ठ, इंद्र का यह वचन सुनकर सब मुनीश्वरों ने इसे सच माना और उस यज्ञ में संपूर्ण देवताओं के लिए आहुतियां दी। दूसरे लोगों ने यह नहीं समझा कि इंद्र ने क्या कहा है। अग्नि स्वाहा इस मंत्र से सभी देवताओं के लिए ब्राह्मणों ने आहुतियां दी। उस कपूर के होम से भी समस्त चराचर विश्व प्रसन्न हो गया। राजा उग्रसेन उस महान यज्ञ में उऋण हो गए। तदनंतर श्रेष्ठ ब्राह्मणों, श्री कृष्ण आदि यादवों तथा अन्य भूपालों के साथ महाराज उग्रसेन ने यज्ञ की समाप्ति पर पिंडारक तीर्थ में अव्रत स्नान किया। वेदोक्त विधि से पत्नी सहित स्नान करके रेशमी वस्त्र धारण कर राजा उसी प्रकार शोभा पाने लगे जैसे दक्षिणा के साथ यज्ञ देवता सुशोभित होते हैं। उस समय देवताओं तथा मनुष्यों की दुंदुभियां बज उठी। सब देवता राजा उग्रसेन के ऊपर फूलों की वर्षा करने लगे। इसके बाद स्वधापान कराकर और पुरोडाश का प्राशन करवाकर व्यास जी ने सब लोगों को क्रमशः यज्ञ शेष पुरोडाश का प्रसाद बांटा। गाजे बाजे के साथ बंदी जनों ने प्रसन्नता पूर्वक राजा उग्रसेन की स्तुति की। फिर देवकी आदि स्त्रियों ने उनकी आरती उतारी। आरती के बाद प्रसन्न हुए महाराज ने उन सब स्त्रियों के लिए नाना प्रकार के रत्न, वस्त्र और अलंकार दिए।